हाँ भाई, कल अपन पढ़ रहे थे साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। अवकाश ग्रहण करने में मैंने तुमको 6-7 पॉइंट बताए थे। यानी अवकाश ग्रहण करने का मतलब बताया था पहले तो कि जब कोई साझेदार फर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, यानी अपना संबंध तोड़ लेता है, तो उसको अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। यानी भविष्य में वो फर्म के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेगा, न लाभ लेगा, न हानि लेगा, न अपनी संपत्तियों को ले जाएगा, यानी उसका कोई लेना देना फर्म में नहीं रहेगा। इसका मतलब होता है अवकाश ग्रहण करना। इसमें मैंने 6-7 पॉइंट बताए थे और उन पॉइंटों में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। तो पहली समस्या बताई थी मैंने, नया लाभ हानि अनुपात। जिस प्रकार प्रवेश के समय, यानी कोई साझेदार यदि प्रवेश करता है तो प्रवेश के समय भी नया लाभ हानि अनुपात अपन ने ज्ञात किया था, उसी प्रकार इसमें भी अपन को ध्यान रखना है कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो भी हमको नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो, इसमें 2 या 3 परिस्थिति होती है। 3 परिस्थिति मान लीजिए। पहला, जब प्रश्न में नए अनुपात के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दे रखी हो तो पुराना अनुपात ही नया अनुपात होगा। यानी पहले का जो अनुपात है वही नया होगा, कोई कुछ नहीं कहता है। जैसे x, y और z 3 साझेदार हैं और 3 अनुपात 2 अनुपात 1 में लाभ है। z अवकाश ग्रहण करता है, z क्या है? अवकाश ग्रहण करता है। तो अब शेष साझेदार कौन बचेगी? x अनुपात y, x का अनुपात, तो ये क्या हो गया? नया अनुपात। 3 लोग मतलब x को कितना मिलेगा? 3/5। y को कितना मिलेगा? कुछ नहीं कर रखा। ये पहली परिस्थिति है जब आपको क्वेश्चन में कोई दिशा निर्देश यानी कोई स्पष्ट सूचना नहीं हो तो। दूसरी परिस्थिति, है जब शेष साझेदारों द्वारा शेष का मतलब जो बचे हुए, जब शेष साझेदारों द्वारा अवकाश ग्रहण
क्रय मतलब क्रय का मतलब खरीदा किया गया हो। शेष साझेदार उस साझेदार का हिस्सा खरीद लेते हो। अब इसमें शेष साझेदारों में जरूरी नहीं है सभी खरीदे, किस अनुपात में खरीदे, अकेला कोई खरीदे, तो हम इसका एक तरीका है कि उसके पुराने अनुपात में खरीदा गया अनुपात जोड़ दें। तो कैसे नए अनुपात कैसे होगा, किसी का भी नया अनुपात बराबर ओल्ड रेशो यानी पुराना अनुपात प्लस खरीदा गया अनुपात, दोनों को जोड़ देंगे और उसका नया अनुपात निकलेगा। जैसे एक्स वाई जेड 3:2:1, यहां मान लो जेड अनुपात और इसका हिस्सा किसने खरीदा, दोनों ने आधा आधा खरीद लिया, अवकाश नहीं। जेड का हिस्सा एक्स में वाई ने बराबर बराबर खरीदा, दोनों में आधा आधा हिस्सा। तो देखो जेड का हिस्सा कितना था, 1/6, 1/6 का आधा कितना हो गया, उसकी ले लिए तो सोमवार से है ना, मैं सुबह 8 बजे देखूँगी क्लास आराम से तो 1/6 इंटू 1/2 अर्थात 1/12, 1/12 किसने लिया है, एक्स ने, और 1/12 किसने लिया है, वाई ने। तो ये दोनों में इतना खरीदा नहीं। अब इसमें एक्स का नया अनुपात, एक्स को कितना मिलता था, 3/6, इसने कितना खरीदा है, 1/12। वाई का नया अनुपात, वाई का कितना था, 2/6, इसने कितना खरीदा है, 1/12। तो इसका निकालो, 12 6 + 1 7/12, इसका 4 + 1 बराबर 5/12। ये दोनों का नया अनुपात हो गया, एक्स और वाई का 7/12 5/12 अर्थात 7:5, ये नया अनुपात। अब यदि इसको एक ही खरीदता, या तो खरीद नहीं रहा एक, दोनों में आधा आधा खरीदी, लेकिन मान लो इसका केवल है वाई खरीदता तो या जेड के हिस्से को कौन खरीद रहा है, एक्स। अब अगर मान लो इसको जेड के हिस्से को, जेड के हिस्से को वाई द्वारा खरीदा गया, इसने खरीदा है वाई, ये कहानी अलग हो जाती है। क्या हो जाती, एक्स के पे कोई प्रभाव नहीं पड़ी, खरीदा किसने, वाई ने। तो वाई का नया भाई, वाई को पहले कितना मिलता था, जेड का हिस्सा कितना है, तो वाई का नया अनुपात कितना होगा,
3/6। अब x और y का, x को कितना मिलता था 3/6, y को कितना मिलेगा 3/6, दोनों का क्या अनुपात होगा बराबर। पहले कितना था 3, क्योंकि y ने z का हिस्सा खरीद लिया। ये स्थिति होती है सेकेंड। अब आ जाओ तीसरी स्थिति पे। जब प्रश्न में नया अनुपात दे रखा हो, यानी शेष साझेदारों का नया अनुपात दे रखा हो। तीसरी है, जब प्रश्न में शेष साझेदारों का नया अनुपात दे रखा हो, तो अपन को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा वो कहेगा कि भविष्य में ये इस अनुपात में बांटेंगे, अपन उसको वही अनुपात मान लेंगे। जैसे इसमें कहता है साहब x y z 3:2 अनुपात में बांटे। ये कौन सा अनुपात है पुराना। अब वो कहता है भविष्य में यह अनुपात ग्रहण करता है, भविष्य में x और y 5:3 जो भी में लाभ बांटेंगे। तो अपन को क्या करना है, भविष्य में अपन तो 5 में बांट लेंगे, अपन को कुछ निकालने की आवश्यकता ही। ये 3 परिस्थितियों के अलावा और कोई चौथी परिस्थिति होती ही नहीं है। पहले प्रश्न में कुछ नहीं देता तो पुराना अनुपात। सेकंड यदि प्रश्न में कहता है कि भाई खरीदने को, तो खरीदने किस भाग को खरीदने, कितना अनुपात खरीदने, वो उनका हिस्से में जोड़ दिया जाए। और तीसरा नया खुद दे ही देगा। तो ये तीनों परिस्थिति है। तो आपका पॉइंट नंबर 1 समाप्त हुआ, यानी नए लाभ हानि अनुपात का पॉइंट खत्म हुआ। इस चैप्टर ये बहुत जल्दी चलेगा ये चैप्टर, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए साझेदारी फर्म के प्रवेश में सब कुछ जो भी आपको रामायण करनी है पहले सेकंड चैप्टर में करनी है, इसमें कुछ नहीं करना। अब दो सेकंड पॉइंट है शायद गेन रेशो, फायदे का। सेकंड पॉइंट है फायदे का अनुपात, गेन रेशो, GR। देखो प्रीवियस के समय तुमने पढ़ा था कि कोई नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार क्या करते हैं, त्याग। लेकिन जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों को क्या होगा, फायदा। एक सामान्य तरीका है। मान लो ये साझेदार और ये साझेदार, ये दोनों एक एक कप चाय पीते हैं। अब तीसरा व्यक्ति आएगा सी, तो ये अपने हिस्से में से कुछ देगा और ये अपने हिस्से में से देगा। तो सिंह का हिस्सा बन जाएगा कि एक कप इसका भी बन जाएगा, तो जितना भी भरेगा। ये तो क्या हो गया, यहाँ उल्टा चक्कर है। यहाँ कितना है, ए बी और सी, ये 3 कप। सी अपने कप को खाली करके जाएगा और इनको देगा, एक और बी को देगा। तो इसने तो क्या कर दिया, लेकिन दोनों को क्या हो गया,
फायदा हो गया कि नहीं, ये फायदे करता है। इसका सीधा सा तरीका है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फायदे का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। गेनिंग रेशो बराबर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसको शॉर्ट करते हैं हम बोलते हैं GR बराबर NR माइनस OR। ये फॉर्मूला है। आपके 2 पॉइंट समाप्त हुए। अब आपका आ जाओ तीसरा पॉइंट। मैं इस चैप्टर को 3 दिन में पूरा करा सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे A, B और C, इनका पुराना अनुपात 5:3:2 है। C के अवकाश ग्रहण करने पर A व B का नया अनुपात 3:2 होगा। तीन अनुपात 2। तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गेन रेशो ज्ञात कीजिए, यानी क्या करना वो फायदा। ए को कितना फायदा मिलेगा? वो ए को क्या कितना मिल रहा है? 3/5। पुराना कितना मिल रहा था? 5/3। तो इसका फायदा कितना होगा? LCM 10, 2, 6, 8, यानी ए को फायदा हो गया 1/10। ये इसका फायदा था। इसी प्रकार बी को कितना मिलता था पहले? नया 2/5। पहले कितना मिलता था? 3/10। 4-3, यानी दोनों को बराबर जाएगा। ये इनका क्या है? नहीं, इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? तो जरूरी नहीं है 3:2। मान लो 3:2 नहीं होता और यहाँ होता 2:1। भविष्य में क्या करेंगे? 2:1। तो अपन को करना कुछ नहीं था, नए अनुपात में करना है चेंज। पुराना वही रहेगा। अब कितना मिल रहा है? 2/3। इसको कितना मिल रहा है? 1/3। जब इसको मिला 30, 10 20, 5/, इसमें मधुर कर लिया 30, 10 5
1 यहाँ दोनों का फायदा कितना हो गया 5। अब देखो इसमें समझ में चाहिए, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो किसका निकलेगा C का। कैसे 5/30 प्लस 1/30 8 + 1 बराबर 6/30 6 यानी 1/5 या इसको हम 2/10 भी। ये इस तरीके के अब मैं 2 ही पढ़ाऊँगा। कल पढ़ाऊँगा संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन।